तो क्या अब धीरे धीरे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार में इशारा होने लगा है कि शराबबंदी खत्म होगी? क्योंकि शराब पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का दस्ता बनाया गया था और इसे अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो एक विशेष प्रकार की टीम बनाई गई थी जिसके लिए बकायदा गाड़ी की व्यवस्था की गई थी और उनको मोबाइल दिया गया था और इस प्रकार की 230 टीम बनी थी। लेकिन अब इस समय की खबर है कि इस विशेष टीम को समाप्त कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि शराब पकड़ने के लिए इस दस्ते के पास कई प्रकार की विशेष शक्तियां थी, लेकिन अब सरकार खुद कह रही है कि यह तरीका काम नहीं कर रहा था और जो टीम बनाई गई थी वह अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। तो अब इस टीम को समाप्त कर दिया गया है तथा जब से खबर आई है तब से इस बात को लेकर चर्चा तेज हो चली है कि क्या बिहार में शराबबंदी जो कि असफल है और यह बात तेजस्वी यादव खुद बोलते हैं, तो अब क्या उस शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा और बिहार में शराब को लेकर ढील दे दी जाएगी। सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि शराबबंदी के खिलाफ जो विशेष प्रकार की टीम बनाई गई थी जिसे आप दस्ता कहते हैं, अब खुद सरकार की तरफ से उस दस्ते को खत्म कर दिया गया है और इसके पीछे का तर्क दिया गया है कि वह दस्ता ठीक से काम नहीं कर रहा था। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। आप इस प्रकार से समझिए कि सरकार की तरफ से एक लीकर टास्क फोर्स नाम का एक विशेष प्रकार का फोर्स का गठन किया गया था। मतलब कि यह लोग केवल शराब पकड़ने का काम करते थे। शराब कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से एक टास्क फोर्स बना जिसका नाम था लीकर टास्क फोर्स और लीकर का मतलब होता है शराब और इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि यह लोग सिर्फ शराबियों और शराब का जो धंधा करते थे उनको पकड़ने का काम करते थे। लेकिन अब इस विशेष टास्क फोर्स को जिला प्रशासन से जोड़ दिया गया है और कहा गया है कि अब जो भी शराब से जुड़ी हुई सूचना दी जाएगी वह सीधे तौर पर थाने को दी जाएगी और इनकी जो टीम बनी हुई थी उसे समाप्त कर दी गई है। आपको बता दें कि 230 से अधिक विशेष टास्क फोर्स का गठन हुआ था जिसके पास गाड़ी मौजूद थी और सरकार ने बकायदा गाड़ी से लेकर मोबाइल फोन तक दिया था। मद्य निषेध जो विभाग है उसकी तरफ से उनको मोबाइल फोन दिया गया, गाड़ी दिया गया, यह सारा खर्चा विभाग उठाता था। वह सब कुछ अब अचानक से उनसे वापस ले लिया गया है। सरकार ने कहा है कि जिस सोच के साथ इस टास्क फोर्स को बनाया गया था, जिसके लिए इस टास्क फोर्स का गठन हुआ था, यह टास्क फोर्स उस हिसाब से काम नहीं कर पा रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मद्य निषेध विभाग के जो मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनका कहना है कि विभाग के पास बजट भी इतना ज्यादा नहीं है और विभाग का बजट भी कम है, इसीलिए सारी सुविधा उनसे वापस ले ली गई है। तो अब सारी सुविधा वापस ली गई है, यानी कि गाड़ी से लेकर के उनको मोबाइल फोन तक सरकार ने जो दिया था, विभाग ने जो दिया था, वो वापस लिया गया। इसके साथ ही 230 से अधिक टास्क फोर्स जो बिहार में काम कर रहे थे उनको अचानक से खत्म कर दिया गया और जब यह खबर आई तब चर्चा चल पड़ी कि क्या शराबबंदी को लेकर कोई फैसला होगा और धीरे धीरे इसी प्रकार से शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। चर्चा इसलिए चल पड़ी क्योंकि तेजस्वी यादव से लेकर राजद के तमाम नेता कहते रहे हैं कि शराबबंदी असफल है, शराबबंदी को खत्म किया जाना चाहिए। और आज जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं तब इसीलिए इस बात की चर्चा और अधिक तेज है। फिलहाल सरकार ने बताया है, मद्य निषेध विभाग ने बताया है कि अब जो विशेष टास्क फोर्स है उसको खत्म कर दिया गया है। अब शराब को लेकर जो सूचना दी जाएगी वो सीधे थानों को दी जाएगी। जो थाने में जो पुलिस की टीम मौजूद रहेगी वही उस पर कार्रवाई करेगी, जबकि इसके पहले गाड़ी, मोबाइल फोन सारी सुविधा देकर एक विशेष टीम बनाई गई थी जो केवल और केवल शराब पकड़ने का काम कर रही थी और शराब की कोई भी सूचना उसी टीम के पास पहुंचाई जाती थी। तो अब फिलहाल 230 टास्क फोर्स जिसका गठन खुद नीतीश कुमार की सरकार ने किया था उसे खुद नीतीश कुमार की सरकार ने खत्म कर दिया। और जो मद्य निषेध विभाग के मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनका कहना है कि विभाग का बजट भी कम था और यह टास्क फोर्स उस हिसाब से काम नहीं कर पा रही थी जितना अंदाजा लगाकर इसका गठन हुआ था। तो अब आगे आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या धीरे धीरे इसी प्रकार से शराबबंदी को खत्म किया जाता है या सरकार आगे इस पर क्या कुछ कहती है। हमारी नजर लगातार बनी हुई है, जो कुछ आगे नई खबर आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा
फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।